ये है एक बिगिनर आर्टिस्ट का आर्टवर्क और ये है एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का आर्टवर्क। अब इन दोनों आर्टवर्क्स में ऐसा क्या किया गया है जिससे ये आर्टवर्क इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और ये आर्टवर्क इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बिगिनर आर्टिस्ट के 5 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि ऑलमोस्ट सभी बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं अपने आर्टवर्क में। आज की वीडियो स्पेशली बिगिनर आर्टिस्ट के लिए होने वाली है, तो अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो ये वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो काफ़ी सारे बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं वो है आर्टवर्क में आउटलाइन का डार्क कर देना। अब ये जो मिस्टेक है मैंने बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट को करते हुए देखा है। आप इस आर्टवर्क को देखोगे तो इसमें आईज के, नोज के आउटलाइन को बहुत ज़्यादा डार्क किया गया है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप कोई सा भी रेफरेंस पिक को उठा लो, आपको किसी में भी कोई आउटलाइन नहीं दिखेगा। अब इस आउटलाइन को हमें कैसे अपने आर्टवर्क में रखना भी है और दिखाना भी नहीं है, इसे मैं कभी किसी और वीडियो में डिटेल्स में समझा दूंगी। अब दूसरा मिस्टेक जो काफ़ी सारे बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं वो है अपने आर्टवर्क में डेप्थ वैल्यूज़ को नहीं दिखा पाना। अब वो डेप्थ वैल्यूज़ को क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि वो डेप्थ वैल्यूज़ को ठीक से समझते ही नहीं है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ डेप्थ वैल्यूज़ क्या होते हैं। इन्हें समझना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आप इस तरीके से डार्क टू लाइट वे में शेडिंग करो। चलो मैं आप लोगों को डेप्थ वैल्यूज़ क्रिएट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम 2 सर्कल बना लेंगे, फिर हमें दोनों सर्कल के मिडल में एक डॉट देना है। दोनों सर्कल में हमें डार्क टू लाइट वे में शेडिंग करनी है। दूसरे वाले सर्कल में हम डार्क टू लाइट वे में शेडिंग उसके मिडल से स्टार्ट करेंगे। इससे इसका डेप्थ वैल्यूज इसके बीच में क्रिएट होगा, जिसे बनने के बाद ये गहरे कुएं जैसा दिखेगा। शेडिंग आपको बिल्कुल ही ऐसे ही डार्क टू लाइट वे में करनी है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में शेडिंग थोड़ा प्रेशर लगा के कर सकते हो, धीरे धीरे आपको पेंसिल को लाइट छोड़ते जाना है। इससे काफ़ी अच्छा डेप्थ वैल्यूज क्रिएट होगा। अगर आप इसके शेडिंग को थोड़ा स्मूथ करना चाहते हो तो आप कॉटन का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। हमारा दूसरा वाला सर्कल बन चुका है। अब हम पहले वाले सर्कल में शेडिंग करेंगे, बिल्कुल वैसे ही डार्क टू लाइट वे में। इसमें शेडिंग हम डार्क टू लाइट वे में इसके कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, जिससे दिखने में हमें एक बॉल के शेप जैसा दिखे। इसके कॉर्नर से डार्क शेडिंग स्टार्ट करते करते हमें इसके मिडल में आते आते शेडिंग को लाइट छोड़ देनी है, जिससे इसका मिडल वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ लगे। अब हमारा दोनों सर्कल में शेडिंग कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये आप खुद देख सकते हो। दोनों को डिफरेंट हम तभी बना पाएंगे जब हम डेप्थ वैल्यूज को सही तरीके से समझेंगे। जो चीज़ जितना ज़्यादा गहरा होता है वो उतना ज़्यादा डार्क होता जाता है, एंड जिसमें लाइट की रोशनी नहीं पड़ती है वो भी डार्क होती जाती है, एंड जो चीज़ जितना पास होता है उसमें लाइट की रोशनी पड़ती है तो वो उतनी ज़्यादा लाइट होती जाती है। एंड तीसरा मिस्टेक ये है कि डार्क एंड लाइट वैल्यूज़ को सही तरीके से अपने आर्टवर्क में नहीं दिखा पाना। अगर मैं आप लोगों को अपने ओल्ड आर्टवर्क दिखाऊँ तो उसमें भी ये सारी मिस्टेक दिखती है, जो कि मैं खुद किया करती थी जब मैं एक बिगिनर आर्टिस्ट थी तब। खैर वो मिस्टेक क्या है और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, चलो ये जानते हैं। अगर आप इस आर्टवर्क को देखो तो इसमें कुछ पार्ट ऐसे है जो बहुत ज़्यादा डार्क है और कुछ पार्ट ऐसे है जिसको बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत थी। अगर आप आइज़ को देखो तो इसका ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड उतना ही डार्क हमें उसके आईब्रोज और हेयर को भी करना था। अगर आप इस रेफरेंस पिक को देखो तो इसमें हेयर, आईब्रोज, आईज बहुत ही ज़्यादा डार्क है। आपको देखना है कि अगर आपका आईज इतना ज़्यादा डार्क है तो उसके कंपैरिजन में आईब्रोज कितना ज़्यादा डार्क होगा। 4th पॉइंट भी हमारा इसी से रिलेटेड है कि बिगिनर आर्टिस्ट बिना रेफरेंस को एब्जॉर्ब करे ही आर्टवर्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। आर्टवर्क बनाने से पहले आपको अपने रेफरेंस को देखना है कि उसमें लाइट की रोशनी किस तरफ सबसे ज़्यादा पड़ रही है। उसी डार्कनेस और लाइटनेस को देखते हुए आपको शेडिंग स्टार्ट करनी है। किसी भी पार्ट को बहुत ज़्यादा डार्क या तो किसी भी पार्ट को बहुत ज़्यादा लाइट शेडिंग नहीं करनी है। आपको डार्क एंड लाइट वैल्यूज को सही तरीके से यूज़ करके शेडिंग करनी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक आर्टवर्क बनाकर दिखाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा 5th एंड आखिरी मिस्टेक ये है कि बिगिनर आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क में डिटेल्स को मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप इस आर्टवर्क को देखो तो इसमें डार्क एंड लाइट वैल्यूज ठीक ठाक ही दी गई है, बट इसमें डिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा किया गया है। अब डिटेल्स करना गलत नहीं है, बस डिटेल्स को मैनेज नहीं कर पाना गलत है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्ट वर्क में डिटेल देना ही बंद कर दो। डिटेल्स तो करना है बट समझकर। जैसे हम आर्ट वर्क में डार्क एंड लाइट वैल्यूज को दिखाते हैं, वैसे हमें डिटेलिंग करते वक्त भी डिटेल्स में भी डार्क एंड लाइट वैल्यूज को दिखाना है। आप इस आर्ट वर्क में अगर इसके नेकलेस को देखो तो उसमें डिटेलिंग्स ठीक ही है, लेकिन इसके नेकलेस में जो आउटलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क किया गया है। जैसे हम आर्ट वर्क में डार्क एंड लाइट वैल्यूज को मैनेज करते हैं, वैसे हमें आउटलाइन को भी मैनेज करना है। आप इस आर्ट वर्क को देखो तो इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, बट इसमें डिटेल्स के साथ साथ डार्क एंड लाइट वैल्यूज को भी सही तरीके से मैनेज किया गया है। मान लो आप इस आर्ट वर्क के इयररिंग्स और नेकलेस में डिटेल्स करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देखो कि किस इयररिंग्स में और किस जगह पर डार्क एंड लाइट सबसे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि दोनों इयररिंग्स की डिटेल्स सेम हो सकती है, बट दोनों इयररिंग्स में डार्कनेस या लाइटनेस सेम नहीं पड़ रही होगी। इस आर्ट वर्क को देखो तो इसमें जो लाइट की रोशनी आ रही है वो इस साइड से आ रही है, तो इस साइड वाली जो इयररिंग्स है उसमें लाइटनेस थोड़ी ज़्यादा होगी और इस साइड वाले इयररिंग्स में लाइटनेस थोड़ी कम होगी। अब दोनों इयररिंग्स में लाइटनेस सेम नहीं है तो डिटेलिंग्स भी सेम नहीं होनी चाहिए। आई मीन डिटेलिंग तो दोनों में सेम होगी, बस दोनों इयररिंग्स में जो डिटेल्स है उसमें डार्कनेस लाइटनेस सेम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपका कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों की आर्टवर्क्स देखूं और बताओ कि आप उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप अपने आर्टवर्क शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई डाउट्स हो तो आप वो भी इस ग्रुप में पूछ सकते हो। तो अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर आर्टिस्ट लिख के व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को इस ग्रुप में ऐड कर दूंगी, या फिर ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।